हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज की क्लास से आप 100% यहाँ से आप यहाँ रिवीजन कर रहे हैं पैसिव वॉइस का, और वो पैसिव वॉइस जो ये 100% एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना है, हम आज की क्लास में केवल वही पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास केवल 10 से 15 मिनट क्लास होगी, आपको बिना स्किप किए हुए अगर आप यहाँ से 2 नंबर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। 100% आज की क्लास से समझ लेना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हु नोज मीम हमने लास्ट डे का पैसिव वॉइस पढ़ा था, जो सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप के पैसिव वॉइस हमने पढ़ा है लास्ट की क्लास में। तो ये उसमें हमने आपको बताया था। तो हु का एम चेंज करते हैं लास्ट डे हमने, अब हम जब आपको बताते चले आ रहे हैं शुरू से, हु का एम चेंज करते हैं, हु को हम चेंज करते हैं हुम में, हु को कैम में हुम में। अब हमने आपको कहा था कि ये होता है केवल, ये समझ लेना 99% होता है कि हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हु नोज मी, तो हु को क्या हम चेंज करेंगे, हुम, हुम। इसके बाद देखो, हु नोज मी सेंटेंस में मेन वर्ब में इसमें एस या ई एस लगा है, ये हमारा सेंटेंस कौन होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के टेंस का हम चेंज होगा, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस साइकिल क्या होती है, इज एम आर। तो यहाँ पर मी का देखो नो वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो आई साथ क्या लगाएंगे, एम, होम एम आई नोन, और मेन क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, होम एम आई नोन। अब इसके बाद लास्ट डे हमने आपको बताया था कि नोन के साथ लगाते हैं फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू, तो हमने यहाँ पर लगा दिया टू, होम एम आई नोन टू। या फिर आप इसको बना सकते हैं टू होम एम आई नोन। ये समझ लेना, ये करीब 4 से 5 बार यूपी बोर्ड चाहे 10th या हो या 12th के हो एग्जाम में ये पूछा गया सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि बच्चे जैसे ही देखते हैं हु नोज मी तुरंत यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बाई होम। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सचेत होकर पहले आप पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं। हु कुक्स द फूड, हु कुक्स द फूड। तो यहाँ पर देखो कुक्स क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या आ जाता है, हमने आपको बताया था फर्स्ट डे क्लास से हम बताते चले आ रहे हैं कि वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द फूड। अब मेन वर्ब में लगा है एस या ई एस, तो हमारा ये भी हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो द फूड एक वचन करता है, तो हु को क्या हम चेंज करते हैं, हु को हम चेंज करते हैं हुम में, हुम। अब इसके बाद फूड एक वचन है, हुम इज द फूड, हुम इज द फूड कुक्ड। ठीक, या तो आप इस तरीके बना सकते हैं, या फिर बाई होम, यहाँ पर बाई लगा दो लास्ट में बाई, या फिर इसको बाई होम इज द फूड कुक्ड, बाई होम इज द फूड कुक्ड, या फिर होम इज द फूड कुक्ड बाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी सेंटेंस हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है, इसको भी, ये भी सेंटेंस कई बार आया है, होम डू यू टीच। तो देखो यहाँ पर ये होता है रिवर्सिबल, यहाँ से हु को चेंज करते हैं होम में, और होम को कैम में हु में। तो ये किस में चेंज होगा, हु। अब इसके बाद हु। अब यहाँ पर देखो होम डू यू टीच, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, वर्ब क्या है, टीच। टीच के तुरंत बाद में होना चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड है हु, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है हु, यही हमारा इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और ये होगा ऑलवेज सिंगुलर। तो हु इज, इसके बाद क्योंकि डू डज लगा है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे इज। हु इज टाट, TAUGHT, हु इज टाट। अब इसके बाद बाई यू, देखो ये सेंटेंस हमारा कैसे बनकर तैयार हुआ, हु इज टाट बाई यू, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, हु इज टाट बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सेंटेंस को जैसे ही हमने पढ़ा कि होम डू यू टीच, तो यहाँ पर हु को हमने क्या चेंज किया, होम को क्या चेंज किया, हु में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप यही होता है कि आपको सेंटेंस में ढूंढना होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने जैसे सेंटेंस को पढ़ा, यहाँ पर टीच क्या है, वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये हु है,
यही हमारा यहीं पर सब्जेक्ट कार्य करेगा, ये होगा ऑलवेज सिंगुलर। तो हु इज टॉट बाय यू, और लास्ट में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये भी सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सेंटेंस अपने दिमाग में रखना है इसी तरीके कि हु इज टॉट बाय यू। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। whom आर यू नॉट टीचिंग, whom आर यू नॉट टीचिंग। फिर इसके बाद who का चेंज करेंगे whom में, यहाँ पर whom है तो whom को का चेंज करेंगे who में। तो who, अब यहाँ पर अभी देखो टीच मीन होता है पढ़ाना, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो हु ही हमारा यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेगा, तो यही हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर बनेगा, तो सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो हु इज नॉट, अब इसके बाद लगाएंगे बीइंग, क्योंकि ऑल कंटिन्यूअस सेम कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हु इज नॉट बीइंग, और इसके बाद मेन होगी थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट बाय, अब इसके बाद यू, लास्ट में हमने इसमें लगा दिया क्वेश्चन मार्क। देखो हु इज नॉट बीइंग टॉट बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको ये सेंटेंस हम जैसे लिख रहे हैं आपको इसी तरह के सेंटेंस लिखने हैं, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये सेंटेंस केवल 2 से 3-4 बार पढ़ने हैं। ऑटोमेटिक आपको 100% यहाँ से एक या दो सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे आज की क्लास से। तो आज की क्लास को आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस मूव करते हैं। हु टीचर्स यू इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टीचर यू इंग्लिश। इसको बना सकते हैं हु का चेंज करते हैं होम, इसके बाद देखो टीचर मेन वर्ब में लगी है एस या ES, ठीक। तो यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ES लगी, ये हमारा सेंटेंस कौन तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या बनेगा कंटिन्यूअस में। तो होम, अब इसके बाद यहाँ पर वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 हैं, यू है और इंग्लिश है। हमने आपको बताया लास्ट डे क्लास में ऑब्जेक्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव ऑब्जेक्ट, एक होता है निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इसको दोनों तरीकों से बना सकते हैं। होम, इसके बाद आर, होम आर यू, whom are you taught, whom are you taught English by, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या फिर आप इस बाई को पहले भी ला सकते हैं, by whom are you taught English, by whom are you taught English। ये हमारे हो गए 2 तरीके। अब इसके बाद एक तरीका इसका और होता है बनाने का कि अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं किसको, इंग्लिश को। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आप ये मानते हैं इंग्लिश को, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं होम इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय, या फिर बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। इसको हमने आपको 4 तरीके से बनाकर बताया है, तो आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में आप उसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप बाई को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक। दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड यू स्टील, यहाँ पर स्टील क्या है वर्ब, तो वर्ब के तुरंत बाद में होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और WH वर्ड क्या है इसमें व्हाट, तो हमने आपको बताया था लास्ट डे क्लासों में कि जो WH वर्ड होता है वही ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ पर व्हाट है तो व्हाट का हो जाएगा व्हाट। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के, अब यहाँ पर देखो ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो व्हाट डिड ये क्या में पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने नियम पढ़ा है ऑल इंडेफिनिट सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वाज या वर्ड लगाते हैं कंटिन्यूअस में, तो इसके साथ क्या लगाएंगे वाज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर ही होगा। WH वर्ड अगर कर्ता के रूप में क्या करता है, तो व्हाट वाज। अब इसके बाद स्टोलन, स्टील स्टोलन STOLEN, स्टोलन बाय, अब इसके बाद यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट वाज स्टोलन बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने देखा सेंटेंस में जैसे ही वर्ब, तो वर्ब क्या लिखी यहाँ पर स्टील के तुरंत बाद में हमने कहा था आपको वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर WH वर्ड का सेंटेंस है, अगर WH टाइप का सेंटेंस है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट न दिया जाए, अगर ऑब्जेक्ट न दिया जाए तो जो WH वर्ड होता है वही उसमें एज ए ऑब्जेक्ट रूप में कहा करता है। और ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा एक वचन का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनेगा तो हमेशा एक वचन की क्रिया लेगा, जिस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। नेक्स्ट सेंटेंस तरफ देखो, व्हाट प्लीज्ड यू, तो यहाँ पर वर्ब क्या है प्लीज्ड मीन क्या होता है प्रसन्न करना। प्लीज्ड के तुरंत बाद में क्या है ऑब्जेक्ट हमारा यू।
अब यू का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का सब्जेक्टिव केस हमने आपको बताया था, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होगा। तो यहाँ पर व्हाट। अब इसके बाद ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस देखो प्लीज्ड, मेन वर्ब इसमें लगी कौन थी, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, ये सेकंड फॉर्म लगी, तो हमारा सेंटेंस हुआ पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। तो हमने आपको लास्ट डे क्लास में बताया है ऑल इंडिफिनिट सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस भी ये जाएगा, तो इसमें वाज या वर साइकिल लगाएंगे, तो वाज नहीं इसमें वर लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर करता देखो व्हाट, ये प्लीज्ड है ना, वर्ब उत्तर ऑब्जेक्ट दिया है, क्या है इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है यू, तो यू हमारा सिंगुलर नहीं प्लूरल करता होता है, इस वजह से यहाँ पर लगाएंगे व्हाट वर यू प्लीज्ड, PLEASED। अब आपको यहाँ पर हम लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे बाई, इसके बाद क्या बस बाई लगाएं या फिर विथ लगाएं, इसमें क्या लगाएं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो अब ये मैटर करता है, अगर आपने लास्ट डे क्लास इसके जस्ट अगर लास्ट डे अगर आपने 16वें नंबर की क्लास देखी है तो आपको याद होगा प्लीज के साथ बाई नहीं, प्लीज के साथ हम लगाते हैं विथ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हम लेंगे विथ, व्हाट वर यू प्लीज्ड विथ, व्हाट वर यू प्लीज्ड विथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये आपके लिए, ये सेंटेंस आपको अपने दिमाग में रखना है, व्हाट वर यू प्लीज्ड विथ, व्हाट वर यू प्लीज्ड विथ। अब इसके बाद देखो हमने इसमें बस केवल इतना सा किया है कि व्हाट प्लीज्ड यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था यू, तो यू के साथ आगे क्या लगा दी हमने वर, और ये प्लीज्ड हो गया, इसके बाद सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, इनके साथ लगाते हैं विथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, यहाँ पर हम बाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे विथ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में, तो यही जो भाई नियम लगा कर आए हैं ये नियम इसमें भी लगेगा, व्हाट WH वर्ड है व्हाट। अब इसके बाद टेक टुक टेकन, यहाँ पर टेक इन द ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा अदर वर्ड है, तो यहाँ पर भी WH वर्ड व्हाट है, यही एच ऑब्जेक्ट रूप में कार्य करेगा, तो यही बनेगा हमारा इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें साइकिल क्या लगाएंगे, व्हाट इज टेकन, टेक टुक टेकन, व्हाट इज टेकन इन ब्रेकफास्ट, और इसके बाद बाई यू। बस इसमें यही जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बस केवल हमने इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा दिया, व्हाट इज टेकन इन ब्रेकफास्ट बाई यू। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस, आज क्लास में हमारे पास केवल 10 सेंटेंस है, और आपने कहा ये 10 सेंटेंस देख लिए तो आपको 100% यहाँ से केवल यही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। दे लेट अस गो, तो यहाँ पर लेट हमारी वर्ब है, तो वी, अब इसके बाद लेट है तो वी वर लेट टू गो। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे हमने आपको टू लगाया है, तो ये केवल लेट एक ऐसी वर्ब है, केवल लेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू कभी भी नहीं आता है, वर्ब को जोड़ने के लिए टू कभी भी नहीं आता है। केवल आपको ये सेंटेंस अपने दिमाग में, आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेना है, केवल एक लेट ऐसी वर्ब है, केवल हमने अभी तक ये आप पढ़ते आए हैं कि दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू प्रीपोजिशन या फिर फार लगाते हैं, टू या फार, लेकिन यहाँ पर देखो लेट भी है और गो भी है, तो यहाँ पर हम ये समझ लेना केवल यही वर्ब एक लेट केवल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ टू कभी भी नहीं आता है, तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, केवल ये आपको बताने के लिए हमने ये सेंटेंस लिखा था। अब इसके बाद सी बेड मी वेट, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई यहाँ पर किसकी क्या है, मेन वर्ब की लगी सेकेंड फॉर्म, तो आई वाज बेड बिडन, आई वाज बिडन BIDDEN, आई वाज बिडन टू वेट बाई। अब इसके बाद यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, बाई हर। आई वाज, ये देखो हमारा सेंटेंस यहाँ पर कैसे बना, आई वाज बाइडन टू वेट बाई हर, यहाँ पर इसके बाद बाई देम भी यहाँ पर कर लेना अपना ऑब्जेक्टिव केस, बाई देम लास्ट में फुल स्टॉप। तो आज की क्लास में हमने आपके सामने केवल 10 सेंटेंस बताए, और 10 वो सेंटेंस जो WH टाइप के सेंटेंस हैं। आपको केवल ये समझ लेना, ये सेंटेंस आपको केवल समझने एक बार, आपको 100% यहाँ से कभी ना कभी, अगर आप अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 100% आपको यहाँ से एक न एक एग्जाम में छपा हुआ सेंटेंस मिलेगा, ये आप हमारी गारंटी से बात है। तो चलिए इसी आदत के साथ आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों का दवा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस
वीडियो का फ़ायदा उठा सकें इस क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।